एक बड़ी खबर ये आ रही है इस समय कि राहुल गांधी का जो केस चल रहा था उसमें कन्विक्शन उनका स्टे हो गया है। ये जो है सभी के लिए, पूरे विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जहां से ये फैसला मिला है, जहां से डिसीजन मिला है। अभी 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने इस अपना जवाब दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने जवाब दिया था इस चीज को लेकर के, तब से राहुल गांधी का जो जवाब है वो खासा चर्चा में था। जब माफी मांगे जाने की जो बात जिस तरीके से शुरू से राहुल गांधी के साथ चिपकाई गई थी, उस पर भी उन्होंने जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी और उस पर भी लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो है वो चर्चाएं चल रही थी। और ऐसे में आज ये जो खबर आई है वो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और जो है न्याय की कम से कम सुस्थापना हो रही है देश में। इस मुकदमे में तो जो है जुरिस्डिक्शन का भी ख्याल नहीं रखा गया। अभी हम रिपोर्ट लिखाने थाने में जाते हैं तो थानेदार कहता है कि भाई ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, उस वाले थाने में जाइए। लेकिन कोर्ट में तो जो है इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि कर्नाटक का भाषण और जो है गुजरात में मुकदमे चल गए। तो ये जो एक विसंगति थी, इस पर जो है ये फैसला कम से कम जो है एक बड़ा मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। इसके लिए बहुत बधाई है अदालत को भी कि उसने कम से कम देश का जो एक विश्वास है अदालतों में, उस विश्वास को कायम करने के लिए काम किया है। अब राहुल गांधी के सदन में जो वापसी का रास्ता है, जब वो साफ हो गया है, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। अब ये और ज्यादा बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के लिए बनता हुआ दिख रहा है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अब जब राहुल गांधी सदन में दिखेंगे और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में रहे और जब वो बोलेंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो तमाम सारे लोग जो अलग अलग जो कुछ लोग ऐसे भी चिल्लाते हुए देखे गए थे सदन के अंदर, की लगता था जैसे सदन की दीवारें हिल जाएंगी या फिर गिर भी सकती थी। तो इन सबके बीच में अब ये जो राहुल गांधी एक नए कलेवर में सामने आएंगे लोगों के, इसका जो इम्पैक्ट होगा, अब हम बात उसके प्रभाव की करते हैं। भूपेंद्र जी से हम बात करेंगे इस पर, चूंकि भूपेंद्र जी कांग्रेस से हैं, तो हम पहले इनका पक्ष जान लेते हैं, फिर एक छोटी टिप्पणी आत्मजीत जी से लेंगे और फिर हम अपना प्रोग्राम खत्म करें। हालांकि हम लोग का समय खत्म हो चुका है। भूपेंद्र जी, अब राहुल गांधी सदन में दिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, वो जो स्थिति बनेगी उसको आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के लिहाज से भी और केंद्र सरकार के लिहाज से भी, या फिर यूं कह ले कांग्रेस क्या इंडिया के लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो फेस करने तैयार नहीं है, ना वो प्रेस को फेस करते हैं, ना संसद को फेस करते हैं। जवाब जिन चीजों पर मांगा जाता है उसके आगे जाकर डायलॉग बाजी में भाषण करते हैं। तो देश के साथ तो जो चीजें साझा हो ही नहीं रही हैं। अभी आपने जो मणिपुर की बात उठाई है, ये मणिपुर की भी चर्चा होगी इसमें तो, कि भाई ये कौन सी चीजें, किनको दे रहे जमीन, किनको आप देना चाहते हैं। वहां पर प्लेटिनम और निकेल होता है, जो दुनिया की सबसे कॉस्टली धातुएं हैं, उन पर कब्जे की राजनीति हो रही है। उसके लिए आप जो है आग लगा रहे हैं एक प्रदेश में, किसका कब्जा कराना चाहते हैं। इन सब चीजों पर चर्चा होगी और होनी चाहिए। आज कानून व्यवस्था को आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अगर मान लीजिए नहीं करता, तो क्या ऐसे फैसले देश में होंगे कि बात चल रही है मानहानि की मोदी कहने पे, और उसमें जो है सावरकर का भाषण लिखा जा रहा है। ऐसे फैसले अगर अदालतें देने लग जाएंगी तो कानून कहाँ रहेगा, व्यवस्था कहाँ रहेगी, संविधान कहाँ रहेगा। इस पर तो अब चर्चा जो है देश में आमतौर पर होनी चाहिए और संसद में भी होनी चाहिए। अभी कल जो कानून पर 2 दिन पहले पास हुआ है, जन सेवा या विश्वास कानून क्या है, उसमें आप देखें, क्या अब हम दवाई इस अपनी रिस्क जन पर विश्वास। खाएंगे? अगर दवा के खाने से हम मर जाएं तो इस पर जो है उसको कोई सजा नहीं होगी। आप जो है झूठ फैलाने के लिए आप स्वतंत्र हो गए, केवल जुर्माना देकर जो है आप किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन कर सकते हैं। ये कानूनों की कौन सी व्याख्या है और किस तरह के कानून संसद बनाएगी? क्या ये सवाल जवाब सारे जरूरी हैं। देश भयानक परिस्थिति में एक अंधेरी टनल में घुसेड़ा जा रहा है, वहां से निकालने के लिए आम नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा, आप जैसे सजग लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। और ये बहुत आवश्यक हो गया है। परिस्थितियां अनुकूल अभी बन रही, जनता समझने लग गई और इसीलिए सदन से भाग रहे हैं। इसीलिए इन्हें प्रभारी बनना पड़ रहा है राज्यों का।
और आगे जाके और छोटे छोटे राज्यों का इन्हें प्रभारी बनना पड़ेगा। ये परिस्थितियां बन चुकी हैं। जी, आतमजीत सर, अब राहुल गांधी जब सदन में दिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, तो जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अभी तक दबा पाने में कामयाब थी, क्या आपको लगता है कि वो मुद्दे पूरे लार्जर स्केल पर लोगों के सामने आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो अब उसके लिए एक तरीके से काल बन जाएगा, जब राहुल गांधी, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो जो बोल रहे हैं उसको लोग कितनी महत्ता से कितने ध्यान से सुनते हैं, किस तरीके के रिएक्शन आते हैं, ये हम सब लगातार देख रहे हैं। आतमजीत जी। देखिए 2021 के 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ये सरकार संभल नहीं पाई। उसके बाद से तमाम चीजें जो इन्होंने की हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे वो लोकल मुद्दे हों, चाहे वो स्टेट्स के मुद्दे हों, उनमें भाजपा हर तौर से विफल रही। ना वो राजस्थान में सरकार को तोड़ पाई, ना वो मणिपुर की हिंसा को कंट्रोल कर पाई, और अब तो वो इतनी डेस्परेशन में नजर आ रही है कि मेवात में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में वीएचपी और बजरंग दल के लोग शरेआम नारे लगा रहे हैं कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को। इस तरीके के घोषणा कर कर देश में विषमता फैलाकर पोलराइजेशन करने की जो कोशिश कर रही है, और हरियाणा के जाटों ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हम, ये मेवात के मुसलमान जो हैं वो हमारे लोग हैं, हम इनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बाहर से फोर्सेस बुलाई गई। और मोनू मानेसर जैसे लोग और इनके नित्यानंद जैसे लोग, इनके कितने लोग हैं जो इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं। मध्य प्रदेश में ले लीजिए, देहरादून में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, उत्तर भारत के हर प्रदेश में इनको पता है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान को पोलराइज करके और वोट बटोरे जा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि राम मंदिर की जनवरी 2024 में स्थापना के बाद इन पे कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और राहुल गांधी के वापस, चूंकि उनकी कन्विक्शन ही स्टे नहीं हुई है, उनकी सदस्यता भी पार्लियामेंट की बहाल हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्लियामेंट में आएंगे। पार्लियामेंट में आएंगे तो जो गठबंधन नया बना है इंडिया का, 26 स्टेट्स का, जो 26 पार्टियों का, उसको भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। और जो मणिपुर का मामला है, क्या इसको आप ये देखते हैं कि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार की हार है एक तरीके से, जिस तरीके से बहुत जबरदस्त बिल्कुल सरकार की हार है, क्योंकि जी, क्योंकि ये मामला गुजरात में उठा, इनके खुद के एमएलए ने वो केस किया जो कि पीड़ित भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं लिया गया, और उन्होंने एक मोदी शब्द का एक समुदाय के खिलाफ पे उन्होंने जजमेंट करवाया। फिर हाई कोर्ट में उस पे जजमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे कर दिया। अब उसके क्या ऑर्डर है वो तो ऑर्डर देख के पता लगेगा, पर एक बात तो तय हो गई कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। अब वो पार्लियामेंट जाएंगे तो लोकसभा में वो फ्रंट से लीड करेंगे, और ये इंडिया के जो 26 पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को अब घेरने में आसानी होगी। और मणिपुर से प्रधानमंत्री मोदी बच नहीं पाएंगे, उनको या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या पार्लियामेंट में अपने उद्घोषणा के जरिए ये बताना चाहिए कि मणिपुर में पीस रिस्टोर करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या क्या किया।